Namaste, namaskar, namaskaram, adab. And yes, welcome to a lovely evening. Today is very special to me because as the Kidney Warriors Foundation bring you one more episode of the Warrior Journal, today is very special because I have two people that I have known, loved, adored, and respected for many, many years. People who have been part of my life, who have encouraged me, given me hope, and as usual, giving hope to other people. Before I introduce them, let me use some adjectives. मैं अभी बताने वाली हूँ आपको दो ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने हमेशा हमारे साइड पर रहा है एंड आज आपको आपके सामने आ रहा बताने के लिए कि ये जिंदगी इज वर्थ एवरीथिंग क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा समीर वुड लव दैट लाइन मैं बोलने वाली हूँ 10 years 1.5 years digital media professional cameraman tax consultant advocate father of four counselor mediator mentor motivator well these are the adjectives I use for two people who are here today. First of all, I would like to introduce to you Mr. Said Naqvi Mujahid Bhai, who we know him as. He is over here, who's had his transplant 10 years ago, and how he's never said die to anything. He runs an NGO in Jaipur, he motivates people, he counsels them, he helps them, and professionally, he's an advocate who is working on all of us, yes, worried about our taxes. On the other hand, I have with us Samir Haladi, who is a free spirit. He has had the absolute right life. No disease has got him down, right? He's been a trekker, he's been a professional, he's been a digital media person, he's been taking photographs, he's had a fall, he goes for his dialysis, and recently he has had his transplant. Let me tell you, these two people are, I've got goosebumps talking about them because they just make you believe कि दम है तो जान है तो शुरू करते हैं आज की इवनिंग को मुजाहिद भाई के साथ हाय मुजाहिद भाई सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, सबको मेरा नमस्ते, सबको गुड इवनिंग। मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं अंजलि बहन से कुछ मशवरा किया था कि किस तरीके से इस चीज़ को आप होस्ट कर रही हैं और मुझे क्या जवाब देना है, इन्होंने मुझे बताया। खैर, मैं शुरू हो जाऊँ? हाँ तो मैं पहले आपको पूछ लूं खैर 50 यकीनन। 50 साल अब इफ यू लुक एट मुजाहिद भाई आपको तो लगता ही नहीं है कि वो 63 साल के हो गए हैं हाँ क्योंकि मन में अभी राइट, तक जवान है और क्यों राइट। क्योंकि उनकी मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस एकदम सुपर्ब है 50 साल तक जब तक टिल ही वाज 50 years old कोई प्रॉब्लम नहीं था एडवोकेट हस्बैंड फादर ऑफ फोर माशाल्लाह ऑल द ड्यूटीज दैट नीडेड टू बी डन मुजाहिद भाई कर रहे थे फिर 50 साल की उम्र में इनको पता चला कि उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है और उसके बाद उन्होंने अपना एनजीओ भी शुरू किया ट्रांसप्लांट भी करवाया बच्चों को भी शादी करवा लिए खुद हैप्पी भाभी के साथ रह रहे हैं तो मुजाहिद भाई बताइए आपको हमें सबको कि जब आप टिल यू गॉट डायग्नोज्ड विद सीकेडी तब तक आपका जिंदगी कैसा था और जब 50 साल के बाद आपको पता चला कि आपको सीकेडी है तब आपके मन में क्या हुआ आपके फैमिली के मन में क्या गुजरे और आप लोग कैसे कोप किए यस। देखिए, मैं 2007 मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1957 एंड 2007 के अंदर जनरली ऐसा होता है कि मैं हर सिक्स सिक्स मंथली या ईयरली अपना बॉडी चेकअप करवाता हूँ। उसी रिटेन रूटीन चेकअप के अंदर 2007 में ये आया कि मेरा क्रिएटिनिन 2.9 है। मेरी एक्टिविटीज से मेरी डेली रूटीन लाइफ से किसी को ये नहीं लगा कि मेरा क्रिएटिनिन 2.9 हो सकता है। मेरे कुछ डॉक्टर्स फ्रेंड्स थे कि उन्होंने कहा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। मैंने 3 मर्तबा उसका क्रॉस करवाया लेकिन तीनों बार ही 2.8, 3 एंड 2.9 आया तो मुझे कंफर्म हो गया कि मैं सीकेडी हो गया हूँ। मैंने 1% भी इसकी कोई चिंता नहीं ली। ठीक है, अगर बीमारी अगर है तो यकीनन उसका इलाज भी है। इससे डरने घबराने की कोई बात नहीं। रूटीन में मैंने अपना चेकअप करवाने के बाद मैंने अपनी बायोप्सी करवाई। बायोप्सी करवाने के बाद जब कॉज आया कि हाइपरटेंशन मेरा कॉज है, मैंने मेडिसिन शुरू कर दी। थैंक्स गॉड के 2007 से 2010 तक मैं सीकेडी रहा और मेरी डायलिसिस नहीं हुई। लेकिन मैं अपनी रूटीन लाइफ को परहेज करते हुए मेडिसिन लेते हुए बिल्कुल आराम से गुजारता रहा। रूटीन में वही कोर्ट जाना, ऑफिस जाना, अपनी जो सारी एक्टिविटीज बराबर करता रहा। घर वालों को मैंने कभी किसी तरीके से इस चीज से परेशान नहीं होने दिया। मैंने कहा अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी 100% है। मेरा कॉन्फिडेंस था ये कि मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा। खैर बहरहाल मैंने घर वालों से कहा कि भाई अब मेरा पॉसिबल नहीं है इतना रहना। यकीनन इसका इलाज सिर्फ एक ही है, ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई इलाज नहीं है।
क्योंकि मैं सारी चीजें स्टडी करता रहता था, डॉक्टर से सबसे मालूम करता रहता था। ये मेरा पक्का यकीन था कि ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई इलाज नहीं है। मैंने घर वालों से कहा कि भाई मुझे ट्रांसप्लांट करना है, और मैं जाके डॉक्टर के बात करके आता हूँ। मैं खुद अकेला गया, डॉक्टर से बात करके आया। डॉक्टर ने कहा कि आपको फिस्टुला बनवाना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, फिस्टुला करा, आप फिस्टुला बनवा लीजिए। अकेला मैं डॉक्टर के यहाँ गया, किसी घर वालों को साथ नहीं ले गया, और फिस्टुला बनवा के घर पे आ गया। घर वालों ने पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं है, फिस्टुला बनवाना है, डायलिसिस होनी है मेरी 2-4, उसके बाद ट्रांसप्लांट करवाना है। कि ठीक है ट्रांसप्लांट करवाना तो चलिए। मेरी फैमिली के साथ, मैं वाइफ के साथ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि आप अपना एक डोनर बताइए जो हमें किडनी दे सके। जब मैंने अपनी फैमिली में आके कहा कि मुझे डोनर चाहिए, आप यकीन मानिए डॉक्टर तोलानी जो जयपुर के मशहूर किडनी ट्रांसप्लांट होते, तोलानी साहब ने कहा कि भाई आप डोनर लेके आइए। मेरे घर के 28 मेंबर, मेरे दोस्त, जाके डॉक्टर साहब के सामने लाइन लगा के खड़े हो गए कि डॉक्टर माय साहब गॉड। बताइए आपको। डॉक्टर साहब खुद कहा कि मेरी हिस्ट्री के अंदर पहला वाक्य देख रहा हूं मैं कि 28 आदमी मेरे सामने लाइन लगा के खड़े हुए कि साहब जिसकी किडनी सबसे अच्छी है आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप पहले क्रॉस मैचिंग करवाइए। मैचिंग में 13 आदमियों का वो मेरा मैचिंग हुआ, और 13 में भी ये कंपटीशन था। 13th में ये कंपटीशन था कि किडनी मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। डॉक्टर परेशान। मैंने कहा डॉक्टर साहब जिसकी सबसे अच्छी फिट हो रही है आप ले लीजिएगा। थैंक्स गॉड मेरी जो सिस्टर थी उनका सबसे ज्यादा अच्छा फिट हुआ। मैंने 17 मार्च 2011 को ट्रांसप्लांट करा लिया। मैंने एक चीज का बहुत यकीन रखा कि अगर खुदा ने बीमारी दी है तो यकीनन उसका इलाज भी दिया है, और मैं यकीनन ठीक होऊंगा। 17 मार्च 2011 को मैंने जाके ट्रांसप्लांट करा लिया। 13 दिन मैंने हॉस्पिटल में रहा, 13-14 दिन। घर पे आया तो मैं 1 महीने बाद अपने छत के ऊपर वॉक शुरू कर दी, और 3 महीने बाद खुद कार उठा के मैं सेंट्रल पार्क यहाँ पर वॉकिंग के लिए चला गया। मैंने वॉकिंग भी की, कॉन्फिडेंस अपना साथ रखा। 4 महीने बाद मैंने अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया विद ऑल जो भी मुझे मेंटेन करना था, मास्क वगैरह, मेडिसिन, जो भी चीजें उससे करते हुए मैंने वो किया। मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे बच्चों को किस तरह की कुछ तकलीफ नहीं हुई। मैं आज तक भगवान का लाख लाख शुक्र है मैं ठीक हूँ। लेकिन 2011 के ट्रांसप्लांट कराने के बाद जब मैंने सोचा कि यार इसका खर्चा भी बहुत महंगा है, दवाइयां भी इसकी बहुत महंगी है, तो गरीब आदमी कैसे करवाते होंगे। मैंने अपना वैसे ही डॉक्टर हॉस्पिटल से जो जो ट्रांसप्लांट कराए हुए हैं या जो जो डायलिसिस कर रहे हैं, जयपुर में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनसे मैंने लिस्ट ली। मैंने एक ग्रुप बनाया, सबको कलेक्ट किया, और मैंने एक संस्था बना ली, किडनी केयर फाउंडेशन सोसाइटी। सोसाइटी में उन्हें जितने भी जयपुर में, राजस्थान में जितने भी डायलिसिस वाले, किडनी ट्रांसप्लांट वाले थे, उन सबको जोड़ा। मुझसे जो कुछ हो सकता था उन लोगों को बुला के डॉक्टर्स के मैं लेक्चर करवाने मैंने शुरू किए। मैंने जो भी डाइटिशियंस के लेक्चर करवाने शुरू किए। सब लोगों को मोटिवेशन का काम मैंने किया, और जो सीकेडी पेशेंट है उनकी काउंसलिंग का काम मैंने शुरू किया। भगवान का शुक्र है कि राजस्थान के अंदर अभी सब लोग इस चीज से बहुत खुश हैं कि जहां जहां भी कोई भी परेशानी आती है, हॉस्पिटल में हो या डायलिसिस सेंटर में हो या फाइनेंशियल हो, अगर किसी को पैसों की परेशानी आती है तो हम लोग जो हमारे समाज के अंदर पैसे वाले हैं, जो परोपकारी हैं, जो उपकार करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उन लोगों के पास हम जाते हैं। गरीब को दवा की सहायता, ट्रांसप्लांट की सहायता, ये लोग हम काम कर रहे हैं, और ये राजस्थान के अंदर अच्छी चल रही है। इसी बीच मेरी मुलाकात KWF वालों से, किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन वालों से भी 2016-2015 में। इनकी फर्स्ट ओपनिंग मीटिंग में मैं बॉम्बे गया, अंजलि भी बहुत साथ थी। हम लोगों ने वहां पर एक किडनी वॉरियर शुरू किया, और अब जब कहीं पे भी होते, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं पे भी होता है मैं जाता हूँ और इन लोगों के साथ मिलकर काम करता हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरी जिंदगी का एक मकसद है कि मकसद क्या, मेरी जिंदगी का एक मोटो है कि मानव सेवा, खिदमत खल्क, सर्व टू ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ा धर्म है मेरे नजदीक। अगर मैं किसी गरीब के चेहरे पर एक हंसी भी ला देता हूँ तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। और यही मैं अपने लोगों से कहता हूँ, ये मैं अपने साथियों से कहता हूँ कि अगर आपकी वजह से किसी एक इंसान के चेहरे पे हंसी आ जाती है, और खास तौर से यतीम और बेवा, यतीम उसे कहते हैं जो अनाथ होते हैं, बेवा उसे कहते हैं जो विडो होते हैं, और ऐसे बच्चे या ऐसे खानदान जो मुस्तहिक है, जो जिनके लिए मदद करना बहुत जरूरी है, फर्ज अव्वल है, तो उन लोगों के पास मैं खुद घर पे जाता हूँ। जब जयपुर में मुझे पता चलता है कि कोई डायलिसिस पे या उसे उसकी जरूरत, मैं पर्सनली उसके घर जाके उसकी काउंसलिंग करता हूँ। उसे जिस तरीके की भी मदद होती है, मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, माफ करना, मैं ये शब्द नहीं मुझे नहीं अच्छे नहीं। नहीं ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैं एक अपना वो बता रहा हूँ मोटिव, मैं अपना, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, ये और तो यही मकसद हम सबका होना चाहिए।
हमारे जितने भी साथी हैं जो इस काबिल हैं, वो इस काम को करना चाहिए। यकीन मानिए, ये मेरा एतमाद है, ये मेरा यकीन है, ये मेरा भरोसा है। दवाइयाँ मेरे किडनी ट्रांसप्लांट में काम कर रही हैं, डॉक्टर्स अपने काम कर रही हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर जो मुझे इस काबिल बना रखा है चलने-फिरने, दौड़ने, भागने, आने-जाने के, वो है मेरी मानव सेवा। कि मैं जो फ़िक्र रखता हूँ, मैं जो भाग के काम करता हूँ, उससे मैं अपने आप को परफेक्ट और बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। इसमें एक मुझे नई प्रेरणा मिलती है, दिल के अंदर एक नया सुकून मिलता है, जिससे मैं ये सारी चीज़ कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा कह जाऊँ, उसकी माफ़ी नहीं, चाहूँगा। नहीं, बट उसकी मैं सच्ची माफ़ी में चाहूँ। आप जो कह रहे हैं ना मुजाहिद भाई, उसमें इतनी इतनी ट्रूथ है, इतनी ऑनेस्टी है। और सच्ची में मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब हम लोग सोचते कि हमारे बारे में, सिर्फ हमारे बारे हम लोग सोचते हैं, लेकिन जब बाहर जाके हम लोग देखते कि किसके पास क्या है क्या नहीं है, और जब उनके ऑन देयर फेस एक स्माइल आती है क्योंकि हमारे कारण उनके लिए कुछ अच्छा हुआ है, वो सच्ची में दवाइयों से और सब चीज से बड़ी है। हाँ, एंड बिल्कुल। आई और मैं सच्ची हमेशा बोलती रहती हूँ, एंड आई वुड लाइक टू शेयर सम स्लाइड्स, बट लेट मी टेल यू द रीजन व्हाई दिस मैन Mujahid Bhai could have 28 people ready to donate to him, out of which 13 were a perfect cross match, is probably because of his one saying that he just said, खुदा ने जब बीमारी दी तो यकीनन इलाज भी दिया है। ये जो है, ये हमें मानना ही है। इनको देखिए, ये क्या क्या काम करते रहते हैं। मुजाहिद भाई बोलते हैं कि अगर मुझे बीमारी है तो इलाज भी खुदा देंगे। घर में बैठ के मैं नहीं रहने वाली हूँ, मैं बाहर जाने वाला हूँ, सबको बताने वाला हूँ कि हाँ मैं हूँ आपके लिए, मैं करूंगा। एंड दिस हाँ मैं करूंगा एटीट्यूड ऑफ मुजाहिद भाई is the reason so many people actually today are feeling better and feeling hopeful and feeling that yes, life can go on. So Mujahid Bhai, the photograph that is now showing is Kidney Bachao Sangharsh Samiti Jaipur. And we can have some more slides coming on. This is him helping people at hospitals through Kidney Warriors Foundation. This is all of us at the launch of the Kidney Warriors Foundation in Mumbai. All of us being there, if you look at it, yes. And there again, he is Mujahid Bhai looking, you know, part of the whole gang. And as I would say always, Mujahid Bhai is young and restless because उनकी जो spirit है, उनकी जो आत्मा है, बाप रे बाप, वो तो हमेशा दौड़ती रहती है। हाँ, तो मुजाहिद भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जी। जब आप ये सब करते हो, हाँ, और बहुत लोग बोल सकते हैं कि आप तो लकी हो, आपके पास 28 डोनर्स हैं, आप तो लकी है कि 13 लोग आ गए, आप तो लकी है कि आप ऑलरेडी एडवोकेट है, आप तो लकी है कि आपके घर में इनकम है, आप तो लकी है आपके घर में 3 बेटे हैं, एक बेटी है। ये सब वो लोग सोचते हैं कि लक की बात है कि नहीं? लेकिन कोई इतना सोचता नहीं है कि आप इस टाइम में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन कंपेयर टू अदर पीपल आपके पास बहुत है। तो जिसके पास कुछ नहीं हो, उनको आप कैसा प्रोत्साहित करेंगे कि आप भी उठिए, आप इतना मन मार के मत बैठिए, आप कैसे सामने जा पाएंगे? देखिए, किडनी बीमारी में सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस। अपने आप में यकीन होना चाहिए कि अगर खुदा ने बीमारी दी है तो हम ठीक होंगे। सबसे पहले उसे जीने की इच्छा, यानी उसकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हाँ, मैं जीना चाहता हूँ और मुझे जीना है। अगर ये ख्वाहिश उसके मन में है तो यकीनन वो सब कुछ अच्छा कर सकेगा। हाँ, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास और चीज़ नहीं है, तो उसे उसके लिए हम जैसे लोग या अपने जैसे लोग, अगर ये मालूम है कि इसके पास पैसा नहीं है, तो उनके पास जाके उनकी मदद करना चाहिए। और जो गरीब आदमी है जिसके दवा के पास नहीं, तो उसे सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मैं अच्छी दवा, अच्छी मेडिसिन कहाँ से हासिल कर सकता हूँ। जनरली मैंने ऐसा भी देखा है, बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो साथी है, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि गरीब है, इनकम नहीं है, लेकिन उन्हें चाहिए कि मुझे अच्छे से अच्छा इलाज मिले, मुझे 5 स्टार हॉस्पिटल में जाकर मैं इलाज कराऊं। तो इस पे भी मैं उन लोगों से कहता हूँ कि देखिए, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, जितनी जो मदद हो सकती है हम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास सबसे पहले जाइए। गवर्नमेंट के पास बहुत बजट है, आप सरकारी डॉक्टर के पास जाइए, सरकारी डॉक्टर से कहिए हम आपके साथ चलते हैं, सरकार के पास चलते हैं कि भाई ये गरीब आदमी है, मुस्तहिक है, इन्हें पैसा भी मिलना चाहिए, इन्हें इलाज भी मिलना चाहिए। तो प्रायोरिटी पे बजाय आप दूसरों के सामने ये जाके कहे कहता मैं फला हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहता हूँ, फला, आप ये कहिए कि भाई मुझे दवा की जरूरत है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है,
मुझे आप लोगों की सहायता की जरूरत थी, तो हम लोग ये चाहते हैं कि चाहे हमें हेल्थ सेक्रेटरी से मिलना पड़े, मिनिस्टर से मिलना पड़े, कि भाई इन गरीब लोगों को भी अच्छे से अच्छा इलाज, अच्छे से अच्छी डायलिसिस मिलना चाहिए। तो कम से कम जो अगर एक गरीब आदमी पे हम लाखों रुपया खर्च कर देंगे तो और पैसा कहाँ से लाएंगे? वो हम लोग ये चीज देखते हैं कि इस आदमी का इलाज कहाँ फिट जगह हो सकता है, कहाँ कौन सी जगह मुनासिब रहेगी, हम वहां ले जाकर उनसे बात कराते हैं। सरकार से हम बराबर कांटेक्ट में है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो। गरीबों की सहायता के लिए, खासतौर से किडनी पेशेंट की सहायता के लिए सरकार से जितना भी बजट होता है, जो भी पैसा होता है, उसे हम लेने की कोशिश करते हैं। मैं अपने साथियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सरकार के पास मेडिकल के अंदर बहुत बजट होता है और बहुत वो करना भी चाहती है, लेकिन प्रॉपर चैनल जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं। अगर हम किसी चीज को बार बार प्रेशराइज करेंगे तो यकीनन वो हमें मिलेंगी। जैसा अभी आपने एक तस्वीर में देखा कि बीपीएल पेशेंट जो होते हैं उनकी दवाइयां जो है सरकार ने 7 दिन की कर दी थी कि बस 7 दिन में एक दफा हॉस्पिटल आके ले जाओ, लेकिन पूरे राजस्थान के गरीब लोगों की बीपीएल की दवा एक ही हॉस्पिटल में मिलती थी। तो जो 600 किलोमीटर दूर रह रहा है या 500 किलोमीटर दूर रह रहा है, वो हर हफ्ते चक्कर लगाया, ये गैर मुनासिब था, ये गलत था। हमने सरकार से मिलकर नहीं, आप महीने 2 महीने या 6 महीने की एक साथ दवा दीजिएगा। तो इस पे हमें संघर्ष करना पड़ा, सरकार को चेक मार के करना पड़ा कि आप 1 महीने में एक दफा आ जाए और 1 महीने की दवा ले जाए। अगर वो वीकली कर देते तो जो गलत है, वो गलत निकल गया था ऑर्डर, उसके हमने संघर्ष किया और उसको मंथली हमने करवाया। तो ऐसी छोटी मोटी बातें से एक गरीबों को बहुत बड़ी राहत मिलती है, उनके दिमाग में सुकून आता है। उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपना जीने का इरादा पक्का करें और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। तो मुजाहिद भाई, मैं आपसे एक और एक बात पूछना चाहती हूँ। आपके पास तो ऑलरेडी एक करियर है, आप यू वर्क फॉर द टैक्सेशन डिपार्टमेंट एज एन एडवोकेट, यू आर डीलिंग विद ऑल ऑफ दैट, आप प्रोफेशनल हो। लेकिन जब आपकी ये बीमारी हो गई तो आपने वो करियर कंटिन्यू किया। बहुत सारे लोग हैं जब वो बीमारी के चुंगल में फंस जाते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है और वो घर बैठे रहते हैं और बोलते हैं, हाय भगवान देखो मुझको क्या हो गया, या अल्लाह मैं कैसे मैं कैसे मैनेज करूं। और मुझे पता है कि दैट इज एब्सोल्युटली जायज जायज है हम लोग को कि भगवान देखो हमें आपने हमको क्या की, मेरा जिंदगी तो एकदम बिगड़ गई, मैं तो यहाँ बैठी रहती हूँ, मैं मुझे कुछ नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग इंस्पायर्ड टू डू एनीथिंग, वो हो ही नहीं रहा है हमसे। तो इन जैसे लोगों को आप कैसे बोलेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट है आजकल के जमाने में भी और तब भी आत्मनिर्भर होना, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर ऑल ऑफ अस टू नॉट बी किसी और पर बोझ न बनना। बोझ तो हम ऑलरेडी है, क्योंकि जब हम लोग को कोई भी सिकनेस आती है तब हमारे फैमिली और फ्रेंड्स हमें खुश रखने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमें आत्मनिर्भर या अपने पैरों पर खुद खड़ा रहना चाहिए। वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट टू अर्न सम मनी, क्योंकि उसमें हमारा जो अस्तित्व है वो थोड़ा और बढ़ता है। तो आप कैसे बताएंगे कि कैसे हम जाके काम कर पाएंगे, कौन सी तरह की एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए, इज इट नेसेसरी दैट वी शुड ऑल हैव अ जॉब, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? राइट, देखिए इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँ, वो सबसे बड़ी बात है भरोसा, एतमाद, अपने ऊपर यकीन, जीने की ख्वाहिश, जीने की इच्छा। और एक बात ये भी रखें कि जैसा मैंने बताया, अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, ये आपके मन में बिल्कुल फिट होना चाहिए। कि आजकल साइंस भी इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो बड़ी से बड़ी सर्जरी भी, यानी कि हार्ट भी चेंज कर देती है, किडनी तो क्या है, जब इंसान का हार्ट ही चेंज होता था, किडनी क्या, किडनी चेंज है वो कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स ए सिंपल सर्जरी। आदमी के दिमाग में किसी भी तरीके का बर्डन नहीं रखना चाहिए कि यार इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, नो, नॉट लाइक दैट, इट्स ए सिंपल सर्जरी। जाइए अपना गुर्दा चेंज कराइए और अपना जो भी कामकाज करिए। हाँ, प्रिकॉशंस जो हैं आपके, वो प्रिकॉशंस पूरे होने चाहिए। जो भी डॉक्टर को बताए, डॉक्टर को आप फॉलो करें, मेडिसिन को फॉलो करें, चेकअप को अपना फॉलो करें, अपनी डाइट को फॉलो करें, अपनी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। हाँ, किडनी बीमारी होने के बाद ये नहीं है कि आपकी पहले जैसी रूटीन लाइफ रहेगी, नहीं। बीमारी है तो यकीनन उसके साथ कुछ एहतियात भी हैं, कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। तो स्ट्रिक्टली आपको मेडिसिन को फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली आपको अपने डॉक्टर को फॉलो करना है, आपके रूटीन चेकअप को फॉलो करना है, आपकी डेली रूटीन लाइफ को फॉलो करना है। अगर ये चीजें आप करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, आप बिल्कुल मस्त रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे। भाई बीमारी है, इलाज है, डॉक्टर है, जीने की ख्वाहिश है तो आप जी सकते हैं। जहां चाह है वहां राह है, जहां पर ख्वाहिश है वहां रास्ते हैं अपने आप।
बिल्कुल बनेंगे, भगवान आपकी सहायता करेगा। अच्छे काम करते रहिए, अपने डॉक्टर्स को फॉलो करते रहिए, आपको जीने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल्फ मुझे कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द हाँ, तो बिगेस्ट थिंग। मुजाहिद भाई, मैं आपसे और एक चीज बताना चाहती हूँ। कभी कभी जब हम लोग के अंदर इतनी आत्मनिर्भरता है, इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जैसे आपके पास है, मेरे पास है, आई और ऑल द पीपल आई नो हु आर इन दिस, वेदर इट इज ऑल द वॉरियर्स दैट वी कम अक्रॉस, सबके अंदर में वो ऊर्जा है, वो इच्छा है करने के लिए। लेकिन कभी कभार आपको महसूस होता है कि हमारे इतनी पॉजिटिविटी देख के लोग और भी नेगेटिव हो जाते हैं। हमें तो बहुत ऐसा मिलता है, अंजलि यार तू इतनी पॉजिटिव कैसी रहती हो, तू इतनी हंसती कैसी हो, तुम्हारे क्या कोई प्रॉब्लम्स है? हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, वो तो अपने आप सुलझ जाएंगे। लेकिन जब मैं आपके साथ बैठ रही हूँ या कोई भी पेशेंट के साथ बैठ रही हूँ, केयर गिवर के साथ बैठ रही हूँ, उस टाइम मेरे प्रॉब्लम्स एकदम तुच्छ है। जैसे आपने बोला गुर्दा बदल दो, हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लो, आपने तो इतनी इजी बना दिए। लेकिन आपके घर में जब आप ये सब कर रहे हैं और आप इतने पॉजिटिव है और बाकी लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं, आपके घर में आपको क्या सपोर्ट मिला और कैसे मिला? देखिए, मेरे घर के अंदर सपोर्ट, भगवान का शुक्र है कि मेरी तरबियत, मेरे वालिदैन की तरबियत, मेरे वालिदैन ने मेरी जो मेरी तरबियत की है, जो मेरी मुझे शिक्षाएँ दी हैं, या मेरे समाज ने या मेरे यार दोस्तों ने जो शिक्षाएँ दी है, वो शिक्षाएँ शुरू से ऐसी दी है कि आपको कभी किसी से डरना नहीं है। चाहे बीमारी हो या कोई भी चीज़ हो, बीमारी है तो यकीनन उसका इलाज होना चाहिए। यही चीज़ मैं अपने बच्चों के साथ, यही चीज़ मैं अपने रिश्तेदारों के साथ, यही चीज़ मैं अपने सारे घरवालों के साथ रखता हूँ, कि अगर आप सही हैं, अगर आप सही चल रहे हैं, तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? बीमारियाँ आती हैं, चली जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं अपने घरवालों को हमेशा ये कहता रहता हूँ कि बीमारी है तो इसका इलाज है। मुझे जो मेरे रूटीन लाइफ में प्रिकॉशंस के साथ वो मुझे करने दीजिएगा, और मैं करता हूँ। घरवाले मुझे कभी कोई मना नहीं करते हैं, चाहे वो सफ़र का मसला हो, चाहे कहीं आने-जाने का मसला हो, वो मुझे कहते हैं कि आप बिल्कुल करिए, ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन एहतियात ज़रूर रखिएगा, प्रिकॉशन ज़रूर रखिएगा, जिसे मैं पूरा फ़ॉलो अप करता हूँ। जैसे अभी ये लॉकडाउन के दौरान भी हमारे यहाँ कई डायलिसिस के पेशेंट स्टार्टिंग के अंदर बिना डायलिसिस के चले गए। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ था। एक दिन में 6 डायलिसिस पेशेंट एक्सपायर हुए थे अकेले जयपुर में, जब डाउनलोड शुरू हुआ था। सारे डायलिसिस सेंटर बंद, कहीं क्या बड़ी वो मेरे मुझे बहुत मुसीबत का सामना किया था। लेकिन उस लॉकडाउन के पीरियड में भी मैं गवर्नमेंट से स्पेशल बात बना के काउंसलिंग के लिए मैं घर-घर जाया करता था। घरवाले मुझे घर से निकलने के लिए मना करते थे, लेकिन मैं वो समझा था कि अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा तो उन लोगों को मुसीबत हो जाएगी। वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे। यकीन मानिए, मुझे उसके अंदर बहुत खुशी भी मिली, अपने दिल को सुकून भी मिला कि मैं कम से कम अपने काउंसलिंग की वजह से लोगों को थोड़ा-सा मोटिवेट कर दूँ। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा कीजिए। मैं अपने घरवालों में भी कॉन्फिडेंस पैदा करता हूँ, इसलिए घरवाले मुझे कहीं रोक-टोक नहीं करते। वो जानते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मैं और एक चीज आपको बता दूं, जो आप हम लोग को देख रहे हैं, ऑल दी ऑडियंस ओवर हियर, मुजाहिद भाई हैज बीन अ ट्रांसप्लांट पेशेंट अभी 10 साल हो चुके हैं। वो बहुत ही केयरफुल है, वो सब प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। ही नेवर थैंक हैड अ प्रॉब्लम विद हिज मेडिसिन। आई हैव ट्रैवल्ड विद हिम अ कपल ऑफ टाइम्स। कभी ये नहीं हुआ है कि उन्होंने मेडिसिन भूल गए। तो अगर आपको भी बाहर जाके कुछ भी सेवा करनी है, प्लीज सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ये कोविड टाइम्स है और इसमें हमें नहीं चाहिए कि आप लोग जिसके पास इतने कोमॉर्बिडिटीज है कुछ हो। तो अगर आपके घर के लोग बोलते हैं कि मत जाइए, या तो आप एकदम फुल प्रोटेक्शन लेके जाइए, या अपने स्मार्टफोन्स पर लोगों को वीडियो कॉल करके उनके साथ बात कीजिए, क्योंकि मुजाहिद भाई सच्ची में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। बिगिनिंग, लॉकडाउन के बिगिनिंग में इतनी फैलाहट नहीं थी ये बीमारी की आजकल जितनी है। तो आप प्लीज घर में रहिएगा और सेफ रहिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली और एक चीज मैं मुजाहिद भाई से पूछना चाहता हूँ, एंड आई एम श्योर कि वो बता पाएंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इनके लिए था। मेंटल भी फिटनेस तो उनके पास है, फिजिकल फिटनेस भी है, क्योंकि वो अपने फुल ख्याल रखते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। बट इसके ऊपर एक और फिटनेस है, एंड दैट फिटनेस इज ऑफ बीइंग एबल टू अर्न मनी। आमदनी की फिटनेस है। तो अगर किसी के पास कोई आमदनी नहीं है, तो आप उनको कैसे इनकरेज करेंगे कि आप जाके किसी जगह पर नौकरी कीजिए, क्योंकि आजकल नौकरियां भी नहीं मिलती है। कितने लोग के नौकरियां चली गई है। तो आप इन लोगों को कैसे मदद करेंगे? उनको क्या प्रोत्साहन देंगे? आप उनको कैसे बोलेंगे कि नहीं छोड़िए, अभी हम आगे बढ़ेंगे, जितना भी हो करेंगे। लेकिन जब किसी के पास और चारा नहीं है, तब उसमें आप क्या बता पाएंगे मुजाहिद भाई? देखिए, इस चीज़ में मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं है हर आदमी पैसे वाला हो, ज़रूरी नहीं है हर आदमी के पास
इनकम आती हो। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें रोज कमाना पड़ता है, रोज खाना पड़ता है। ये बात हकीकत है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो इस चीज पे यकीन रखें कि आपको कोई आदमी भूखा नहीं सोने देगा, बिना दवा के नहीं रहने देगा। बहुत से समाज के अंदर ऐसे लोग हैं। आपके शहर में भी, आपके इलाके में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आपकी जो नेसेसिटीज हैं, आपकी जो जरूरत है, वो आपके आसपास रहने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए। आपके यार दोस्तों को मालूम होना चाहिए, आपके रिश्तेदारों को मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई, इसको इतना खर्चे की जरूरत थी। तो कुछ लोग तो वो आपका ख्याल रखेंगे। दूसरी चीज ये कि सरकार से मिलने वाली जितनी भी सहायताएं हैं, देखिए सरकार के पास भी बहुत सारे फंड होते हैं। उन्हें लेने का क्या तरीका है, किस तरीके से आप ले सकते हैं। जैसे दवाइयों का खर्चा है, दवाई का खर्चा भी कम नहीं होता, ज्यादा तो सरकार से आपको फ्री मिल सकती है, बशर्ते कि आप सरकार तक उसकी अप्रोच पहुंचाएं। तीसरी चीज जो आपने इंपॉर्टेंट बात की कि कमाएं किस तरीके से, कि आप अपना प्रोफेशन या आपने जो भी चीज है उसे किस तरीके से कंटेक्ट वो रखें। ये आप जब रखेंगे जब आपकी फिजिकल फिटनेस बिल्कुल बराबर होगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप कमा भी सकेंगे। तो अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप काम का तलाश कीजिए। घर के अंदर मत बैठिए। जो भी काम आपको मिलता है आपके तरीके से वो आप करने की कोशिश करिए। चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, लेकिन काम करने से पहले आपने अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। मैंने अभी लॉकडाउन के पीरियड में जब मैंने देखा कि बेरोजगारियां बहुत बढ़ गई हैं, बहुत कुछ हो गया है, तो किस तरीके से इस चीज को उभारा जाए। कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कुछ वो क्या कहना चाहिए, अपनी जो दुकानें होती हैं, ग्रोसरी शॉप की जो दुकानें होती हैं, वो दुकानें जगह जगह इन लोगों को बैठ के खुलवाने की कोशिश की है। किसी को 10,000 रुपए में, किसी को 5,000 रुपए में, किसी को 50,000 रुपए में, किसी को 1 लाख रुपए में। क्योंकि ग्रोसरी का सामान ऐसा है जो इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। उसे आटा चाहिए, उसे दाल चाहिए, चावल चाहिए, ऑयल चाहिए, हर घर के अंदर चाहिए। तो हमारे ऐसे जो किडनी पेशेंट है, जो कहीं आ जा नहीं सकते, 5-5, 10-10 हजार रुपए के साथ है, उनके घर में ही कहीं पे भी कोने में दुकान लगा दी और आसपास वालों को बाजार से वहां पर सप्लाई करने वाले आ जाते हैं। आजकल ऑनलाइन वाले आ जाते हैं और वो वहां से सप्लाई कर देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटे छोटे रोजगार है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये चीज भी आप घर के अंदर बैठ के कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप अपने आप को कमजोर ना समझें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कारोबार करिएगा या कोई कामकाज करिएगा, कामकाज को मत करिएगा। उसे आप जरूर करते रहिए। छोटे छोटे काम होते हैं। थैंक यू मुजाहिद भाई, ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एज मुजाहिद भाई हैज सेड कि अगर आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको तो ये जानना जरूरी है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उनके पास बहुत सारे एलोकेशंस है। और अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है तो किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन है ना, मुजाहिद भाई है ना, उनके आप हम लोग को एक बार ईमेल, यू कैन गिव अस एन ईमेल और जस्ट विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट व्हिच इज kidneywarriors.com, kidneywarriorsfoundation.com, or follow us on our Facebook page. Ask us for the right advice, and all of us here put together will be able to reach out to you. Mujahid Bhai is available on Facebook as well. उनके पास हमारे वेबसाइट पर भी है। अगर आप जाएंगे तो उनको आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। वो आपको बता पाएंगे कि अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो अभी, कितने गवर्नमेंट ग्रांट्स है, उसको आप कैसे आपके अपने इलाके में अपने नेबर्स के साथ मिलजुल के आप उनको अगर बता दे कि ये आपकी सिचुएशन है, मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ या मैं ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, अभी हमारे अंदर ये नहीं है कि कुछ कमाई करे, लेकिन मुझे छोटे मोटे चीज आती है, मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहता हूँ, तब जरूर कीजिएगा। क्योंकि ये जो डिजीज है, हम लोग सब एक साथ अगर हाथ पकड़ के, इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, हाथ पकड़ के, हाथ फैला के ट्राई टू सॉल्व करे तो जरूर सॉल्व होगा। है कि नहीं मुजाहिद भाई? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। बहुत ठीक अच्छा है। है। ओके हाँ, मुजाहिद भाई, थैंक मैं यू। मैं हर इंसान के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरे लायक कोई भी सेवा हो, मैं करने को तैयार हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मौका दिया। आपको तो आपके बारे में और आपकी कहानियां सुन के हमें तो इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। क्योंकि जब आपको पता हो कि ट्रांसप्लांट के बाद देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट कैन कम, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा महसूस नहीं किया कि आप माने डाउन हो, कि आप डिजेक्टेड हो। आप हमेशा हमेशा एक के ऊपर एक, हमेशा आपका शाइनिंग फेस, स्माइलिंग फेस रहता है और आपका गाइडेंस हमेशा रहता है। ये अंदर की शक्ति आपको कहाँ से मिलती है मुजाहिद भाई? देखिए, भरोसा मैंने बताया ना, एतमाद। मेरी जो तरबियत हुई है या जो मेरा एक शुरू से यकीन रहा है
कि जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा, यानी जिसने मुंह दिया खाना भी देगा, जिसने जिंदगी दी है तो जिंदगी गुजारने की चीजें भी बताएगा। तो इन सब के लिए ये एक खुदा की तरफ से समझ लें, अल्लाह की तरफ से समझ लें, या अपने आप पे अपने कॉन्फिडेंस की वजह से समझ लें कि जीने की इच्छा मेरी है, कामकाज करने की इच्छा मेरी है, तो भगवान ये सारी चीज संभालता है। गॉड इज द ग्रेट। Thank you, Mujahid Bhai. Thank you so much for being with us. I'm sure you've made a difference to so many patients today and to families and to everybody who's watching us actually right now. Because to get someone to inspire you is such a blessing. Allah आपको सलामत रखे हमेशा. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया, बहुत बहुत Thank शुक्रिया, you. थैंक यू, Salam, bhai. थैंक यू, थैंक यू। Thank you. And now we move on from the absolutely amazing, suave, dignified Mujahid Bhai, who has been able to deal with so many things at a later stage in his life, past 50. We now move on to somebody who is restless, young, full of adventure, and never believes in saying no. Even if he was not able to go somewhere, he has done it. Whether his back was paining or because he's had a spinal twist because of dialysis that has been going on for years and years, this man will be standing at the edge of a cliff with his camera. He has fallen, he's nearly broken his head and his bones, but there is no saying no to Sameer Haladi. Hi, my darling Sameer. Good Hi, to have hi, you here. hi, hi. No, head is not broken. It's fine. Thank God, Bhagwan. Agar Sameer Haladi is a rebel without a cause. In the sense, if he has been told कि आप ये नहीं कर सकते हो, 100% ये लड़का करके दिखाएगा. अगर उसकी जिंदगी का सफर हो with his dialysis, with his transplant, with his work, with his passion, which is trekking and photography, he's done it all. So Sameer, tell us, how has your I just heard one word from you, which is Zindagi Ka Safar. And first thing that came to mind is one of the dialogues. I'm a dialogue writer. We know dialogue. So one of the dialogues I keep repeating it. See, when you talk about Zindagi Ka Safar, that suffer can be taken as the Hindi word or the English word. If you take it as the English word suffer, then you'll keep crying your whole life. Whereas if you take it as a journey, you enjoy it and enjoy life. I mean, what is the harm in it, right? So then you get all the strength to face everything that is happening around you and whatever you're going through, all of that. Okay, so sorry, you can continue with your question. So what I wanted to ask you is, Sameer, you've had you've been a dialysis patient for 17 years. Until you were diagnosed with your disease, you were living an absolutely normal life like any youngster. How old were you when you discovered that you were sick? I was 27 or 28 years. So that's at the prime of your youth. You were 27 years young, prime of your youth. You found out that you had CKD, 17 years on dialysis, and then finally you went in for a transplant. So from being, according to the world, normal to going into this flow of being slightly abnormal because you're away from the norm and you needed to give your life to dialysis every day, 4 hours a day for 3 times a week, sometimes 4, sometimes 2. You had to make a commitment to live, and that commitment to live was not like any normal human being's commitment कि उठना है, brush करना है, खाना खाना है, office जाना है या school जाना है. Your commitment suddenly changed because you needed to put into that commitment, your whole situation and your whole routine of dialysis suddenly. And most people just shut down when that happens. How did you manage to carry on? See, it's like this. You have that famous example of a glass half full, right? Yes. So either we look at it as a half glass full or half glass empty. But when it comes to life, you're never half dead or half alive. You are alive, okay, which means you're fully alive. So live it. The machine has given you a bonus life. When you have a bonus life, you better enjoy it and not crib about it, right? That's true. That is such an amazing thing that you have said. Yeah, you can be half empty and half full and all of that, but you're only alive or you're dead. So if you're alive, you might as well go. But Sameer, these are all, of course, very motivational things. ये तो हम सब बोल सकते हैं, अरे जिंदगी है, उसको तो जीना ही है, ये है, वो है. लेकिन बहुत सारे चीजें हैं ये जिंदगी में जो ये जिंदगी को बनाता है. हाँ, जैसे कि आपने कमिटमेंट बनाया है कि आप काम करेंगे. How important, Sameer, is it to be
employed, having a job, and being committed to that job in spite of your disease or the problem or the fact that you have not been able to, you have some certain drawbacks because you can't do everything that everybody can do. See, I am not a person who I have been very ambitious. So I have done an MBA from one of the premier institutes in India, and I have always wanted to win in whatever I have done in life. So I couldn't allow dialysis to stop me from winning. Secondly, I believe that I had to earn and pay for my own treatment, and I would do it any which way. So at first I started my own. I think if Mujahid Bhai can go on mute, that would be helpful. Uh, Harshit, will you mute him, please? Now I had to do it, and it's okay. I had a lot of failures, and so I started my own agency. I did well for a couple of years, and then I made losses. I took some wrong decisions, but they were my decisions, so I took responsibility for them and take it forward. And I got an opportunity to work in a digital agency at a very, very junior level. So that was a level that fresh BMS and BMM students would have got employed at. And I took that as an opportunity. And I think I did well because in 6 years from the junior most level in a company to heading a Swedish digital agency for the Indian market was a big leap. And in the course of that, I worked on all areas of digital marketing. And I think today, and I always worked on digital strategy. So today, I think 15 years of hardcore experience in digital marketing strategy with, I think, is quite a big, it's a good credential for me. So I just had to keep going. And once it happened, I just kept going. I didn't think too much about it. And along with that, I have a lot of other activities. So hiking and photography is one of that. But last more than 16, 17 years, almost 17 years now, 16 definitely, I have been doing peer counseling. So a lot of times it so happens that after 8:30 in the night, I still keep getting calls and I speak to patients. So I give half an hour slots and if required even 1 hour slots, and patients or caregivers, they call me because see, once you get down to dialysis, it is very difficult to live that life. And for me, I think I did well. I think so. And Of course you did. You did very well. and I am able to sort of give a lot of strength to people, and I think I've earned a lot of blessings from lots of people. So uh, I mean that's also kept me going. Samir, I want to ask you, I mean, there hasn't been a time that I have been to Bombay or to Chennai or something like that where you have not been able to be there with me. You've always made the effort to come and stand with me, share the problems, share your thoughts, discuss how we should go about helping people. Or if I was going to see dialysis patients, you would tell me, what you need to look at. Now, ये सब आप करते थे, traveling around and everything. इसके बीच में भी you've had some problems, right? कुछ ना कुछ problems होते थे आपको. You would sometimes feel low. Sometimes you'd be worried about your parents. Sometimes you would feel that you have less than what your friends have. So sometimes when people are watching this program, वो बोल सकते हैं, सोच सकते हो कि अंजलि के पास ये है, मुजाहिद भाई के पास ये है, समीर के पास ये है, हम लोग के पास ये नहीं है. लेकिन हमारे जिंदगी में भी हमें ये फीलिंग हो चुका है कि हमारे पास उतना नहीं है. समीर, आपको ये फीलिंग हुआ है? आपको, मुझे पता है कि देयर आर टाइम्स कि आपको कुछ चाहिए था और आप नहीं कर पाए. वो फीलिंग को आपने कैसा, उसके साथ कैसा कोप किया आपने? हाउ डिड यू मैनेज? क्या होता है कि जब ये फीलिंग आती है तो हर 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 इंसान को आती है ऐसे फीलिंग, पर कुछ दिन रहती, कुछ देर रहती है. द रियल चैलेंज इज उस नेगेटिविटी से हम कितनी जल्दी बाहर निकल सके. And I have been doing meditation and all of that very regularly. And I believe that it helps me live in the present moment as much as possible. And I think after a while, I'm able to get over setbacks very quickly. That is a skill that maybe I have
or it is the grace that the meditation and the techniques taught by my gurus have helped me. So today I think it's a very special moment for me right now at this very moment क्योंकि मेरे पास दो इतने इतने पॉजिटिव लोग हैं मुजाहिद भाई माय गॉड सलाम आपको समीर आप भी हो लेकिन this moment is very special to me because along with Samir's parents who are watching this my mother is live watching this with us. So Usha ji, Usha Uttup to the rest of the world, Usha Uttup is my mother. I am so blessed to have her on this show because she is a true fighter and she believes that both of you are so motivating and so positive. So आपके पास क्या है मेरे पास तो माँ है. So that's the way it is. So Amma, a warm welcome to you and I'm so glad that you're on the Facebook page right now with us. And yes, Mujahid Bhai and Samir have both realized these techniques of being positive is the only way one can go forward. Samir, you did have some issues at some point where you had your, I think, was it scoliosis at the point where your back used to pain a lot, you used to have a lot of body pain, but still you would go to work. Now, what is your advice to people that when they're doing dialysis, कि कौन से समय पर आप dialysis कीजिएगा ताकि आप अपने job भी कर पाएंगे? क्या है कि मैं जब जॉब कर रहा था तो मुझे लगा कि एंड ऑलवेज गिव इट योर 100%. तो मैं जॉब दिन में करता था बिकॉज आई वांटेड टू परफॉर्म एंड आई लव टू डू वेल इन माय जॉब. तो डायलिसिस रात को लेता था बिकॉज दिन में अगर पूरा दिन काम करूं और मेरी इंडस्ट्री जो है इट वाज डिजिटल मार्केटिंग. इट्स लाइक एडवर्टाइजिंग, यू नो, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग. Yes. तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग फील्ड में कंसेशन लेना तो चांस ही नहीं था. बट दैट वाज अ पैशन, दैट इज समथिंग दैट आई एम गुड एट. सो आई कीप, यू नो, you can see my Facebook page and all of that. A lot of things are happening there. So my point is that I didn't want to give up in life. I wanted to do well whatever I was doing. So concessions is not something that I wanted to even ask for. And I used to work late at night. I used to work late till around 7:38. और उसके बाद में 9 9:30 को डायलिसिस मेरा शुरू होता था. एंड उसके बाद भी कभी कभी क्या होता था कि वो हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी आ गई तो दे यूज्ड टू टेक मी फॉर डायलिसिस एट 1:30 बिकॉज ठीक है समीर है ना, ही विल मैनेज. इट्स लाइक दैट. And honestly, in all these years, I would have got admitted only once. So I lived a healthy life, except that I had to take the aid of that machine. But yeah, so there were times when I went to work and I was having low BP. And once I remember, I just kept my head on the desk, and because I was not able to keep my head straight. And then my employer came to me and he said, "Arey Samir, why did you come to work?" I said, "No, this had to be completed today." He said, "That's okay. We can postpone that meeting, but I know that whatever you do, you'll do a good job." And I was in strategy and business development. So he said, I'm not worried how you will perform. We will get this business because you're working on it. But right now, what you need to do is go home and rest. And he, in fact, even offered that he will send his driver with me so that he can drop me home. And that is the kind of appreciation that I had. I realized that I have met a lot of patients and everybody wants concessions at work timings, which is fair. I mean, a lot of patients are not able to take it. So actually here we have to work on the whole system, all the stakeholders. So maybe more dialysis centers should offer night dialysis. Patients, more importantly, should have an attitude that I want to do well. This is not a job, this is a career for me. And again, I guess that is, very important. And even employers should have an open mind where they employ or give opportunity to patients who are talented. So luckily for me, I got employers who gave me an opportunity to work, even though if it was a very junior level. But that opportunity I was able to grab by like the bull by the horns, and But I did well. You did well, but it's like you, even if it was a junior position, I still remember you telling me that your employer said, "Samir, तुम तो जा रहे हो, लेकिन clients को बाकी छोड़ के जाना, सबको मत लेके जाना अपने साथ," right? So yeah, because. और एक बात है समीर, तुम जो हो, I mean, I know for me, Samir is like a kid brother.
एकदम ढीठ है, बदतमीज लड़का, इतना बदतमीज, लेकिन ये बदतमीजी के कारण, द रीजन ही कैन बी बदतमीज इज बिकॉज ही हैज गॉट दिस विल, ही विल नेवर से ही इज डाउन एंड आउट. लेकिन समीर, सब आपके तरह नहीं हो सकते. देयर आर सम पीपल जिसके यू नो हैज कम ऑन एंड दे आर देयर एंड दे गॉट दिस डिजीज एंड दे फील ब्रोकन. You are one person. Mujahid Bhai is one person who has never felt broken. तो जब ये ब्रोकन फील, ये खालीपन आ जाता है जिंदगी पर, तब वो स्पिरिट कहाँ से ले आओगे? नहीं, सी ब्रोकन वाला चीज जो है ना, इट आई मीन जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. I keep doing my meditation. Let me share. I do Sudarshan Kriya every day. Yes, I know that you do. You've told me that. You've even taught me some of the breathing techniques in that. Breathing techniques, I just taught you pranayam, but yeah, it is. It gives me a lot of strength and it helps me cope up with. Hey, I guess everybody goes through down periods. It is just that I'm very open to talking. You are. But Sameer, okay, we have because that is part of life, right? Everybody has their ups and downs in life. So, I mean, I don't take it as a special situation. Sameer, we have a question for you from my mother, Usha Utup. She wants to know, Sameer, when is your birthday? Oh, wow. Okay. 30th March. 30th March, Amma's is birthday. And Mujahid Bhai, आपका birthday कब है? आप थोड़ा unmute हो जाए तो मैं आपको भी पूछूं. Can you unmute him, Harshit? हाँ, आपका birthday कब है, Mujahid Bhai? 6th of July. 6th of July. Okay. So, Amma, you have an Aries, you have a 1.5 Cancerians and a Leo on this show right now. And yes, so we were talking about, and I'm glad that Mujahid Bhai is also here right now, unmuted, because one thing I want is for him to repeat for people who've just joined us. Mujahid Bhai ने एक चीज बोले जी, भगवान ने जब चोंच दिया तो दुग्गा भी देगा, अगर बीमारी दिया तो इलाज भी देगा. Sameer तो doesn't believe that there's anything wrong with him. God bless him. तो मुजाहिद भाई, आपको जब 50 साल में आपको ये पता चला that your life is going to change fully, आपने बोला कि you were just inspired and you just believed that you could go on, right? Yes. faith था आपको खुदा पर? यकीन नहीं, मुझे खुदा पे भी फेथ था, अपने आप पे भी फेथ था, मुझे अपने आप पे भी यकीन था ये कि ये बीमारी है तो इलाज होगा, यकीन है. और मैं जो भी दुनियाई एतबार से जो मुझे करना चाहिए था, डॉक्टर के पास गया, पूरा इलाज लिया, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, डाइटिशियंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया. अगर ये सारी चीजों को मैं फॉलो करूंगा तो यकीन खुदा भी मेरे साथ होगा. खुदा भी कहता है कि मैं डायरेक्ट आपको कोई चीज नहीं दूंगा, आप कोशिश करेंगे तो मैं दूंगा. पहले आपकी कोशिश होना चाहिए, उसके बाद आज के सेशन पर हम आपको बताना चाहते हैं. हाँ, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि today I have got 2 people over here. Both of them are transplant patients. Both of them have gone through very trying times. दोनों यहीं पर है और एक चीज है दोनों के अंदर, और वो है कि उन्हें बहुत ज्यादा विश्वास है अपने आप पर और अपने खुदा पर. और जैसे मुजाहिद भाई अपने अभी बोला है कि यू नो आप तो इवन खुदा एंड गॉड हैज टोल्ड कि हम आपको नहीं देंगे सीधा, आप अगर करेंगे विश्वास हम पर और काम करिएगा तो मैं आपको जो चाहिए मैं दे दूंगी आपको. दोनों लोग यहाँ पर है, उनकी जिंदगी अब अगर आप देखेंगे तो बोलेगा अरे वाह, इन लोग की भी जिंदगी में कोई कमी नहीं है. बट ये लोग कभी अपनी कमी पर फोकस नहीं किया है. समीर ने बोला ना अभी कि इट्स नॉट हाफ अ ग्लास फुल एंड हाफ अ ग्लास एम्प्टी. In life, you're either fully alive or you're dead. There's no half alive. तो इन दोनों लोगों के साथ जब हम हैं, अगर आपको कभी भी आप डाउन फील करें, तो you can always come back to the Kidney Warriors page or go to YouTube or to the Amar Gandhi Foundation page and watch this entire thing again. Because the only thing you can take away from these two wonderful people is that there is no way, there is no disease in the world that can harm somebody who is positive, unless of course you're talking COVID positive. But otherwise, positivity is the only thing that takes you through it. And as they both believe, and now I'm going to ask Sameer. Sameer, how many employers did you have? Four. After that, I've been consulting. So I know. Okay. So I became an expert enough to give gyan to others. And I think because of my experience, and I have been good at branding, and even right from my MBA days, I was very interested in marketing concepts like positioning and strategy and all of that. So I was good at it naturally.
And then when I learned digital and even things like, I've had hands-on experience in even all the latest techniques in digital marketing, like say social CRM or ORM, अयो ये even CRM content ORM writers. एंड ऑल बताओ, हमको तो सिर्फ फास्फोरस का पोटेशियम यूरिया सब पता है। अभी तुम प्लीज हमारा जिंदगी थोड़ा इजी करो, ORM CRM के तो बारे में easy कुछ बताओ। था तो anyway, so I decided that I will work on my own and consult smaller corporate, because I saw a gap there where smaller corporates were not able to afford good online marketing talent, and that is where I could fit in. So the idea is that I can take mid-sized companies to bigger sizes, and that would be my achievement. Just that the gestation period to have that would be slightly longer, because company ka growth cycle and all would also depend on economics and all of that. But I took it up, and I think I'm doing pretty well. I have some 4-5 customers today, and I guess yeah, enough. Plus, I am working on my own travel idea. I don't know whether I shared that with you. No, not yet. I mean, little bit, but I told you cannot travel right now. So right now I'm not traveling, but I did a lot of groundwork, and I would have traveled to at least 15 places, but now I have around 6 trip options ready. The idea is I have created, it's like this, our cultural articrafts or handicrafts are losing out because of the trader community. Traders go there, buy that maybe a sari, which is taken 6 months to sort of weave, Yeah. and they pay a pittance to the artisan, and they sell it for an astronomical sum in the city. The artisan is not finding it lucrative. The generation next is doesn't want to go there and just comes to the city. So rural economy is lost, and there is a big strain infrastructure of the city. So if people can go back to the villages, then the economy, the disparity in income between the rural and in the urban areas will be better. So I'm working on this idea where we can take tourists to these places where these art forms are really being worked on, and get them to experience. So a Paithani sari, you can sit on the loom for 5 minutes. You can buy the sari from the artisan themselves, and you can even so artisan gets more money, you get it at a lower price, and it's a unique experience in itself. Plus, because they're getting more money, the art form can live on. Yes. Okay, so the idea is that, sorry. Carry on, then I'll tell you. So the idea is it's called Mitti Ki Khushbu. The idea is to retain the Mitti Ki Khushbu. So the idea is to retain the mitti ki khushbu, and I like that word very much, because Samir is talking to us about how he's trying to travel to places and give the artisan the right. Mujahid Bhai has told us about taxation and about the way that you could actually go to governments, because governments do have a lot of aid to give to people. And you know what it all shows? It all shows ये मिट्टी में भी खुशबू है, हमें सिर्फ ढूंढने की जरूरत है. And Samir, आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपके पास पढ़ाई है, you've got background, you've got 4 jobs, you've been able to work on your own, you come from that. What is your advice to people जिसके पास इतनी एक्सपोजर नहीं है, जिसके पास कोई जॉब ही नहीं था पहले, उनको सी के लिए 15 या 16 साल की उम्र में हो चुका है, अब 21 या 22 साल के हो गए, उम्र के हो गए हैं, तुम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं अपनी जिंदगी, कैसी कौन सी? I really believe in one thing, that if you are good at something, okay, you can do well in life. And I have always observed, I mean, my so many years of speaking to people, meeting people, etc., that अगर आपको किसी में रुचि है, you enjoy doing something, तो वो हुनर आपके अंदर naturally होता है, तो उस हुनर से आप पैसे कमा सकते हो. जैसे I know people who are good at art, so if you take up painting as a profession, you will make money out of it because you love doing it, and you will definitely be good at it because आप 100% देके करोगे. Today the problem with our system is हम लोग earning को सिर्फ education से देखते हैं और हुनर से नहीं देखते. Okay, so we feel that if I'm an MBA or I'm say a lawyer, or then we can do well because we are trained for that profession. Okay, but अगर आपका अपना हुनर है और हमको मालूम है, उस हुनर को हम we can develop that skill of ours, and we can really see success is actually relative. It need not be just about money. It could just be in earning enough money, but you feel content about yourself.
Okay. I loved photography, so I know people who are not very highly educated, but they are very good at photography. Okay. And photography doesn't mean you need a good camera. You need good composing skills, and you need to just have that visualizing capability, how that image will look in a photograph. No, but I So, agree. You must have the skill. But sometimes with skill, you must also have an opportunity. And many people don't know how that opportunity will come to them. And that's where I come to the next thing, is because I believe the more you feel sorry for yourself, like you said, the poor me mode or the pity party mode, ki hai Bhagwan, mujhe kyun hua ye sab. When you feel like that, I feel, do you agree with me कि आप अपने horizons को कम कर रहे हैं, कि आप अपने opportunities को कम कर रहे हो? yes, वो poor me mode जो है ना, वो बहुत dangerous होता है, because once we get into that mode, we just keep thinking कि cribbing mode में आ जाते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है. See, the idea is, I believe in a 2-point formula. Okay, so what and now what. ठीक है प्रॉब्लम है, वो so what का 100% रियलाइजेशन होने में कुछ टाइम लगता है. ठीक है, बट जब वो होता है तब अभी क्या करें. Okay, बट हम लोग वही नेगेटिव सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे लाइफ में. तो सो व्हाट के बाद नाउ व्हाट भी सोचना जरूरी है. अब हम क्या करें, बिकॉज हमको तो जीना है, एंड वी हैव टू फाइट इट. वी डोंट हैव अ चॉइस. If we don't fight it, then we will just get into depression, and our life, see, life is not about it is about struggle also. Struggle is also part of life, and we should just I know what you're saying. Everybody doesn't have that capability, and that is why we have institutions like Amar Gandhi Foundation and Kidney Warriors Foundation. Okay. But I think just being on dialysis doesn't mean life is over. I used to write a blog, it's still live, and it's called Life on Dialysis, and I called it Adventure Tourist, because I said, okay, there were two things. One is I am fond of adventure, which everybody would have known by now. And Yes. secondly, I felt that dialysis or life on dialysis was like an adventure, and you're a tourist. Okay. So, adventure, agar we go through a difficult time in adventure, do we give it up? I don't think so, because we have to continue, and if we are continuing, then we better just face it in the give it our best and just face it well. And that actually will give us strength, rather than just sitting in a corner and saying ये मेरे साथ हुआ है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी. So Yeah. No, also now it's more in the mind. more in the mind. That's true. अभी हमारे पास दो लोग हैं यहाँ पर, of course, मुजाहिद भाई and Sameer. Both of them at different stages in their lives. Sameer in his mid-30s and Mujahid Bhai in his early 60s. I'm 40, Both got their... 47. I'm अच्छा ठीक है, अभी 47. शादी करने की कोई बुढ़ा हो गया ये, ठीक है 47 हो नहीं गए. नहीं, हाँ. अरे यार इतना See, I know. अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, कमीना लड़का I अभी look बोले. much younger. I look much younger. तो अभी आपको एक चीज तो पता चल गया कि समीर इज 47, उसकी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो एप्लीकेशंस आप प्लीज वापस ले लीजिए. बट मैं सच्ची बात बोलना चाहता हूँ कि बोथ समीर और मुजाहिद भाई ने their lives were different. So मुजाहिद भाई, आपको 50 साल की उम्र में ये डायग्नोसिस हुआ था. आपको लगता है कि आपकी काबिलियत में कोई कमी थी क्योंकि आप 50 साल के थे? अगर आप 20 इयर्स यंगर होते तो क्या आप इससे ज्यादा बेटर डील कर पाते कि नहीं? कि आपको नहीं लगता कि उम्र की कोई ये होता? Can you please unmute Syed Bhai's mic? हाँ. जी, उम्र से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कॉन्फिडेंस से ताल्लुक है. अगर मेरा 20 साल की उम्र में भी डायग्नोसिस होता तो मैं ऐसा ही था जैसा 50 साल की उम्र में मुझे हुआ है, कि मुझे शुरू से ही ये चीज एक आदत है मेरी, कि वही बात है कि अगर जिसने चोंच दिया है तो चुग्गा भी देगा, बीमारी दिया है तो उसका इलाज भी देगा. ये शुरू से वो है, इसलिए उम्र का इसके अंदर कुछ भी नहीं है. आपको सिर्फ इतना है कि अगर आपको कोई बीमारी हुई तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि यकीनन इसका इलाज है. उम्र का इससे कोई ताल्लुक नहीं.
हाँ, मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ पीपल जो कभी कभी अपने वो लाइफ के फर्स्ट स्टेप्स लेते हो रहे होंगे, लाइक यू नो दे मस्ट बी अबाउट 27 years old or 28 years old or they're 25, they've just come out of college or they've just got their first job, और ये जब हो जाता है उनको, तो their life feels very different. So I just wanted to let you all know, people who are watching here, you all need to be inspired. By being strong, you can actually do so much more. I still remember this 16-year-old girl called Angela. She got to know about her disease, I think, one day after she got into class 10. She started her dialysis. I met her in the ICU in Cochin. That girl moved back to her town, went to a government school because the timings and they were allowing them. So I need to talk to private schools who've got private institutions who've got dialysis patients part of their institution. You must allow them there. She came out with 89% in spite of her dialysis. So I know it looks bad and I know it's really tough, but you know, you can do it. And all the people over here, I mean, from everyone in Kidney Warriors, from Sridhar to Chandralekha to Supriya, to all of us here, and of course to all of the wonderful people who are watching us like Nikhat and Rajiv. Thank you for being here and thank you for constantly showing these things. I just want you to know with these two people, what we're trying to tell you is employment is extremely important. It's not the amount you get employed for, but हमेशा कुछ करने की जब चाह रहती है, then we will start managing our lives better. I tell you something, I used to be an avid reader and avid cinema watcher. लेकिन हमेशा मेरे मन में यू नो वरीज होते हैं, तो जब वो वरी आते हैं तो हम लोग बुक नीचे रख देते हैं या सिनेमा को पॉज कर लेते हैं. सो वी हैव टू स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व विद थिंग्स जिसको हम बंद नहीं कर पाते. तो अगर आपको दाल बनाना अच्छा लगता है तो दाल बनाइएगा, क्योंकि बीच में अगर आपको कोई चिंता आ गई तो आप दाल को ऑफ नहीं कर पाएंगे. जब तक वो काम खत्म नहीं होता है तब तक आपको रहना है. अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो आप पेंटिंग को नहीं छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि वो लाइंस उनके जो पेंट. सो absorb yourself in doing things which need your immediate and full concentration, because from there you will be, everyone feels down. Mujahid Bhai has said that, Samir has said that. Samir had another wonderful thing that he told me about. He's that what was the, and he said how he dealt with it. Many people think it's not because he's been on dialysis for 17 years. What was the difference between your life on dialysis and your life on transplant? Okay, most importantly, I think two things. So you don't need to go to hospital every second or third day. And secondly, it was about feeling more energetic. So when you have a transplant, you suddenly feel more energy. But you need to cut. I mean, we control your diet, etc., and exercise regularly. Otherwise, steroids can take a toll on you. But otherwise, it's a much better life after transplant. The quality life is much better, and you need to, as Mujahid Bhai said, you need to take all precautions. So even while on dialysis, I used to take precautions related to diet, and I've never missed a single dialysis all these years. So wow, in 17 years. Yeah. So, but I used to take dialysis twice a week most of the time. But if I felt it necessary, I used to take thrice a week. See, I'll tell you, when I used to hike regularly. So when you hike, you lose a lot of sweat. And I think that was one way, because I was losing all the toxins, and with twice a week dialysis, I was able to live an active life. But I didn't face any problems. But I would still see, as Anjali introduced me, I'm a rebel. But I would still recommend that you do thrice a week, because doctors say it. So doctors should follow them blindly. I agree with you. Doctors, what the doctors say, you have to. And I have luckily had, and I've seen most doctors are really, really very, very positive and very, very, I mean, they really care for you. So something that I previously I would have had a different opinion about doctors, but after going through all of this, I think doctors are really great. Yes, obviously there would be exceptions to the rule, but I mean, that's how life is, right? But yeah, there is. Most of the doctors I have met are really, I mean, I don't have words to describe them. In fact, Amar Gandhi Foundation also is, all the trustees are senior nephrologists of Mumbai. And in fact, I was recovering from my surgery, and I was known to Dr. Gandhi and Dr. Vora both, and even Dr. Hemal Shah.
So they are all three of them are trustees. I have also interacted with Dr. Umesh Khanna. Yes. So Dr. Gandhi came to me and he suggested that I just come on board and drive the activities of the NGO. So this is an offer I couldn't decline because the cause is very close to my heart. But yeah, doctors, Absolutely. just listen to the doctors and blindly follow whatever they say, because they are really pure souls. Yes. मुजाहिद भाई, आपकी रूटीन कैसी है? आप सवेरे से लेके शाम तक क्या करते हो? How do you manage your, your medicines, your immunosuppression, and then how do you manage your whole life, your work, your office, then all the NGO work that you do, and then of course, yeah, and your family. What is your basic day? देखिए, बेसिक डे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं सुबह 5:30 उठता हूँ। अपनी नमाज वमाज से फारिग होकर मॉर्निंग वॉक मैंने कभी नहीं छोड़ी है। मुझे 40 मिनट्स एवरी डे मॉर्निंग वॉक पे जाना है। मेरे पास में गार्डन है, सेंट्रल पार्क, जयपुर का मशहूर गार्डन है। वहां मैं 40 मिनट्स एवरी मॉर्निंग वहां गुजारता हूँ, वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, वापस आता हूँ घर पे, ब्रेकफास्ट लेता हूँ, ब्रेकफास्ट लेके न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के 9:30 मैं अपने ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस में मेरे क्लाइंट्स आते हैं, 4-5 बजे तक मैं ऑफिस रहता हूँ। उसके बाद मैंने अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है। मेरे बच्चों ने मैंने खुद ने एक स्टोर खोले हैं, 2-3 स्टोर जयपुर शहर में खोलने हैं, शॉप 24/7 के नाम से, जिसमें मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। मेरा मकसद है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। वहां पर चाहे डिलीवरी बॉय हो, चाहे स्टोर में काम करने हुआ है, अगर मैं अपने एक स्टोर से 10 बच्चों के, 10 बेरोजगारों का काम कर लेते हैं वहां पर, तो उससे मैं अपने आप में खुशी महसूस करता हूँ। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं और मैं अपना एक ग्रोसरी का जो स्टोर है वो भी अपना काम काज कर रहा है। मैं रात 9 बजे तक वहाँ ग्रोसरी स्टोर पे रहता हूँ। अपना खाना वाना सारा टाइम पे ग्रोसरी स्टोर पे मेरा डिनर आ जाता है, घर के सामने ही है मेरे। तो मैं अपनी दिनचर्या बड़े सुकून से गुजारता हूँ। एक चीज मैं खास तौर से बताना चाहता हूँ सारे साथियों को, कि जिस दिन मेरा ये डायग्नोसिस हुआ कि मैं सीकेडी पेशेंट हूँ, मेरे अंदर एक चेतावनी जैसे मुझे अपनी लाइफ में मिली है कि मुझे अब चेतावनी है, वार्निंग है मेरी जिंदगी को, कि मेरी जिंदगी को अब अच्छे तरीके से गुजारना है। मेरी जो सीकेडी हुआ, यकीनन मेरे कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रही होगी। अब ये मेरे लिए चेतावनी, तो मुझे अच्छे काम, अपनी रूटीन लाइफ अच्छी गुजारनी है, मुझे अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारनी है। तब से मैं अपने आप में परफेक्ट जिंदगी गुजारने की कोशिश करता हूँ और गुजार रहा हूँ। प्रिकॉशंस सारे लेता हूँ, मेडिसिन कभी नहीं छोड़ता, डॉक्टर को दिखाना कभी नहीं छोड़ता। हर 3 मंथ में मुझे चेकअप कराने, वो मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। घूमना है, कभी नहीं छोड़ता हूँ। डाइट अपने हिसाब से बिल्कुल ताजा गरम लेना, एज एज पर माय डाइटिशियन, वो सारे फॉलो अप करता हूँ। दैट्स ऑल। Wow, that's amazing. So मैं बोलना चाहती हूँ सबको, and Sameer, you can also come on right now, कि आपकी जो भी situation हो, या आप dialysis patient हो या आप transplant कर चुके हो, I have to tell you that a routine in your life and a schedule in your life with a focus, a little bit of planning, meditation, some prayer, in whichever form, is definitely going to take you forward. And as you know, the Kidney Warriors Foundation is available on Facebook. It's available also on Instagram, and we also have a website, which is kidneywarriorsfoundation.org. This website gives you access to all these people who can help you. आपको अगर कभी भी महसूस हो कि अगर आपको कुछ और चाहिए, आपको कुछ करना है, मैं कैसे करूं, मुजाहिद भाई और Sameer तो हमेशा है. Also, I want you to know that Sameer and Mujahid भाई have become masters of their disease. सच्ची में उन लोग समझ चुका है कि ये disease क्या कर सकते हैं, उनकी body कैसे handle कर सकते हैं, इनके limitations क्या है, और ये भी पता है कि अगर ये सब नहीं करे तो वो disease उसको overtake कर सकता है. So don't take chances that probably Sameer and Mujahid भाई are taking now, because they know their disease for 20 years nearly. तो अगर आपको जाना है walk पर, तो प्लीज रिमेंबर यार, अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, जो भी करना हो, आप अपना फुल प्रिकॉशंस लेके, ऑफ कोर्स कोविड के बाद कर सकते हैं, और अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो मास्क पहन के ओपन प्लेसेस में आप करिएगा. और एक चीज मुझे जानना है आप लोग दोनों से, टिल टुडे, टिल नाउ, आई नेवर थॉट इट वाज अ बैड थिंग. बिफोर जब मैं करती थी, कुछ भी करती थी, मैं बोलती थी मैं कर रही हूँ, कैन यू हेल्प. आई वॉन्ट टू आस्क यू, आप लोग दोनों किडनी पेशेंट्स हो, जो जहां भी आप काम करते हो, उन जिसके साथ आप इंटरैक्ट करते हो, सबको पता है क्या कि आप किडनी पेशेंट है? डू दे नो दैट यू आर किडनी पेशेंट्स? मुजाहिद भाई, पहले आप बताइए. जी, जी। मुझे सब लोग जानते हैं, मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो आते हैं।
और वो जानते हैं कि मैं किडनी पेशेंट हूँ। मैंने कोविड के बाद अपने ऑफिस पे अपने चेम्बर में डिस्टेंस का, सैनिटाइजेशन। मुजाहिद भाई ऑफ, हाँ मुजाहिद भाई, हाँ हाँ, बोलो। यस, यस, यस। हम्म। मैंने ये सारा इंतजाम, प्रिकॉशंस मैं सारे लेता हूँ, मेरे सारे क्लाइंटों को मालूम है, और नो ये भी नहीं, मालूम है। मैं क्यों पूछ रही हूँ, बिकॉज मैं आपको पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं कि उन लोग का कोई डिजीज है, उन लोग को ये कहीं दे आर अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स कि उनके पास डिजीज हो चुका है। आप तो कभी छुपाते नहीं हो ना कि आप किडनी पेशेंट हो? नहीं, नहीं, कभी नेवर, कभी नहीं छुपाया मैंने। मैंने सब लोगों को बताया, बल्कि इसकी तरफ और उन उन लोगों को ध्यान आकर्षित करता हूँ, देखो मैं किडनी पेशेंट हूँ, ये इस वजह से हो गया, ये चीजें आपको नहीं करना चाहिए, अगर हो जाए तो ये चीजें आपको करना चाहिए। Wonderful. Sameer, have you ever shied away from telling anybody that you are a No, kidney patient? no. So when I started on dialysis, I was telling even for when I went for any interview, I used to tell them because see, I have this issue. After 7, it is difficult for me to work because I have to on these days because I have to go for dialysis. And see, for me it was very simple. It's not that I have committed a murder. Okay, this is a physical ailment, and it's not that I have committed a crime. So if you are okay with it, I'm working with you. Otherwise, you look for other people. Hajar public in the market, yeah. And honestly, but they won't find anybody as good as me. Anyway, so the point is that there is no harm. I'll tell you. I mean, when I was when I started my hiking group, because that was a passion. Initially, some people were fearing to come with me because I was leading the treks. I know all the routes. Yeah, but some people were saying, "Arey, dialysis patient hai." Said, okay, nahi aane ka to mat aao. And then there was a time much later in the day when we used to go for overnight treks. Parents of the girls who were to join, they used to ask the girls, "Arey Samir Dada ahet na?" In Marathi, it means, if Samir Dada is there, you go safely. We are very confident of abilities. Yes. So it's just that I guess for me, I never shied away from saying this, but people do have apprehensions, and which is natural. But once they jump into the water, they know that I can teach them how to swim. That's wonderful. No, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये आपकी fault नहीं है, आपके it's like being born with black hair or brown hair or short hands or big hands. It's basically that ये आपकी it's become part of your life. And मुजाहिद भाई ने जो बताया वो इतनी I point used पर to. है. One sec, Sameer, that one thing Sorry, that he sorry. said, no problem, darling. The one thing that मुजाहिद भाई said, which is so true actually, na, that you by talking about your disease to somebody, even if that person doesn't have it, he will still remember what you said. And he may tell somebody else, oh my God, you have a kidney problem. I will get back to you. I know Mujahid Bhai. Now, before I used to shy away from saying that I would never post things on Facebook or on Instagram about the work that I do for kidney foundations across India because I said, Jo daina haath kar raha hai, wo baya haath bhi na jaane. Apne aap. But then suddenly this came to me saying that I must talk about the work I'm doing because it will create awareness. Somewhere it will generate some income, and it will also give people more opportunity to say, probably, Anjali, can you help this person? I can say, can you employ this person? So the awareness is so important, as Mujahid Bhai says, and as Sameer says, there's nothing wrong with it. This is your life and it's not your fault. So, never be ashamed that you are a kidney patient of any form. Right, Sameer? What were you saying? Sorry, tell me. No, I just forgot what I was going to say. But TK, you made your point, and point was similar, I guess. So. Okay. So I would try to say now, but would you have any closing remarks, both of you? We start with Sameer and then we'll end with Mujahid Bhai. Ki how important it is to keep yourself employed and busy, occupied with some source of income so that your medicals on some level can get taken away from you, the burden of the bank. You know what I mean? From the whole savings, how you can contribute to your well-being monetarily through money, and how important it is to you. Sameer. Okay, so it is. I'll tell you, it is not about just earning money or being able to pay your own bills, medical bills. Most importantly, it is the kind of confidence that you gain when you earn money for yourself and you're able to pay for your own treatment. The kind of,
you can hold your head high and say, boss, this is something that I'm doing for myself. And really, that is the major difference, because you can stand up to the world. And I'm sure that once you start earning money, you, even that feeling of feeling shy of sharing with others that you are a patient will just go off, will just disappear. Because once you have that confidence that I'm earning money, I'm doing well, and I can compare with anybody, you can simply say, okay, yaar, I have this problem, but this is what I'm doing in life. Okay. Before that, when you're not earning money, your only identity is that you're a patient. But when you start earning, your identity as a patient really gets diluted, and you have much more to talk about yourself. I think that is the biggest difference. Uh, to end, I would just want to say one thing, that my parents have always encouraged me for everything in life. Even when I felt like trekking, I mean, there was 2-3 years when I stopped hiking, but it was a passion for me. My mom said, if you're feeling confident, go ahead. So that kind of confidence they have had in my abilities, and there was no way that I could let them down. So I think that also makes a lot of difference. Thank you. थैंक यू समीर। मुजाहिद भाई, आप बताएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने पैरों पर खड़ा होना और कोई भी फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यू नो, टू यूज दैट, कि करना ही है, कुछ काम करना ही है, इवन इफ यू कांट पे फॉर योर एंटायर डायलिसिस और समथिंग, कुछ कमाना ही है। कितना इम्पोर्टेंट है मुजाहिद भाई, आप बताएंगे? देखिए, हम जब पैदा हुए हैं जिंदगी के अंदर, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। उन जिम्मेदारियों को पूरा करना हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो जर्नल आदमी हो, चाहे किडनी वाला आदमी हो, किसी भी वाला आदमी। हर आदमी को ये सोचना चाहिए, मैं पैदा हुआ हूँ तो मेरे ऊपर जो खर्चे हैं या मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, जो मुझे कमाना है, वो मुझे करना है। उसके लिए आपको हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। सीकेडी, खासतौर से गुर्दे वाले, किडनी वाले पेशेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके सीकेडी हो गए, आप क्या डायलिसिस को या ट्रांसप्लांट करा लिया हो, जीने की इच्छा को मत छोड़िए। जब जीने की इच्छा को आप नहीं छोड़ेंगे तो यकीनन अपनी जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए भी आप काम करेंगे। जब आपके पास ख्वाहिश है, जब आपके पास इच्छा है कि मुझे जीना है, तो जीने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आपका दोनों टाइम का खाना हो या कपड़े हो, जो कुछ भी है, या जो बच्चों की जिम्मेदारी, वो आपको पूरी करनी है। अगर वो पूरी करनी है तो किस तरीके से पूरी करनी है, चाहे वो कम इनकम आपकी कम हो जाए, लेकिन अपना कमाना मत छोड़िए। चाहे आप अगर ट्यूशन कर सकते हैं, आप ट्यूशन करिए। आप कोई कढ़ाई बुनाई का, कपड़े सीने का काम कर सकते हैं, वो करिए। जो घर पे बैठ के सारे प्रिकॉशंस लेते हुए है, वो कमाना न छोड़िए, वो एक बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, सरकार की भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी वो फंड्स हैं जो आपको मिल सकते हैं, उन्हें भी लोन लेने की कोशिश करें आप लोग। तो अगर आप में जीने की इच्छा, ख्वाहिश होगी, तो यकीनन आप कमाएंगे। और मेरी सबसे दरख्वास्त है, मेरी सबसे निवेदन है कि आप अपने आप को अपाहिज न समझें। आप अपने आप को बीमार न समझें। आप बिल्कुल ठीक है, आपकी जीने की ख्वाहिश, तो आप बिल्कुल कुछ ना कुछ करिएगा जरूर। और सरकार से मिलने वाली जो सहायता है, उसका भी पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों चीजें आपके पास होगी, आप परफेक्ट जिंदगी गुजार सकते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। कमाना न छोड़े, फालतू बैठना न सीखें। आप अपने आप को बीमार न समझे, बिस्तर पे लेटे न रहे, घर के अंदर कैद न रहे, कमरे में कैद न रहे। निकले, देखें, कुछ करें और करने की कोशिश करें। थैंक यू, दैट इज सो ट्रू। अगर आपको, यू नो, इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस, और अपने आप को अपाहिज मत समझिए, हैंडीकैप ना समझिए। Sameer, I just wanted to ask you one more thing, Baba. Did you have anything that you would like to share as far as pictures are concerned, or should I just tell everybody that they should follow you? It's Sameer with a double IR Haladi on Facebook and Instagram. You can see. Yeah, Facebook and Instagram, and plus even on Twitter and there. Yeah, SAMIIRHALADY. So for all of you who, yes, so all of you who like photography and want to know where this pagal ladka has been all these years, in spite of dialysis and transplant, you can find him on Facebook and of course on Instagram. Mujahid Bhai is of course on Facebook and also part of the Kidney Warriors team, and we're so proud to have him here. I just want to tell you कि जब तक है जान, we will all do what we need to do. है कि नहीं? Yes, यही है जिंदगी। यही है जिंदगी। Very true, very true. और हमको जीना ही है।
तो जीना यहाँ, मरना तो नहीं है यहाँ पर, तो जीना ही है. That's what Kidney Warriors Foundation is all about. Thank you so much, Khudafiz, Mujahid bhai, namaskar, Sameer, and have a wonderful evening, all of you. Stay safe, stay home, social distancing, wear your mask, wash your hands, and for anything and everything, we're here for you. And hopefully we will have Usha Di come back for us, especially for Kidney Warriors and all their supporters, to perform for us very, very soon. Thank you, everyone. Thank you, Harshit, for dealing with the technology part of this evening, because I'm such a lulla in it. Thanks a lot for the opportunity. Thank you. It means a Namaskar. lot. Thank you.